नंबर 1, टॉलैंड मैन। 1950 की दहाई में डेनमार्क में एक दलदल से हादिसाती तौर पर एक ममी दरियाफ्त हुई। तेजाबियत और डीऑक्सीडेशन से महफूज रहने की बिना पर उसका जिस्म और अंदरूनी आज़ा अच्छी हालत में थे। ये ममी एक झंडे में महफूज पाई गई जिसे टॉलैंड मैन का नाम दिया गया। असल में ये ख्याल किया जा रहा था कि ये एक मकामी शख्स की लाश है जिसे हाल ही में कत्ल किया गया है। ताहम बाद में पता चला कि ये शख्स 2000 साल पहले मर गया था। ऐसा लगता है टॉलैंड मैन को फांसी दी गई थी क्योंकि उसकी गर्दन के गिर्द रस्सी के निशानात पाए गए थे। 2002 में फोरेंसिक मुआयने में पता चला कि उसकी जबान बाहर निकल रही थी, जो फांसी की मौत में आम है। अगरचे दलदल से निकलने के बाद लाश गल गई थी, लेकिन सर को एहतियात से महफूज किया गया था। आप आज भी इसे सिल्कीबॉर्ग म्यूजियम में देख सकते हैं। नंबर 2, जिनजुई। जिनजुई की ममीशुदा बाकियात का ताल्लुक कदीम चीन में हान खानदान की एक रईस खातून से था। ये 163 कबल मसीह में तकरीबन 50 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। इसका मकबरा 1971 में चांगशा के करीब फजाई हमले की पनाहगाह बनाने के लिए खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुआ था। इसे एक वसी और अरीज तदफीन के कमरे में दरियाफ्त किया गया था, जिसमें 1000 से जायद कीमती अशिया मौजूद थीं। यिंगजुई चीन में अब तक दरियाफ्त होने वाली सबसे ज्यादा महफूज शुदा ममियों में से एक है। साइंसदान इसकी रगों से खून की थोड़ी सी मिकदार निकालने और इसके ब्लड ग्रुप की शिनाख्त करने में भी कामयाब रहे। इसकी पलकें और नाक के बाल भी बरकरार हैं। यिनजुई की लाश को हैनान म्यूजियम में रखा गया है, जहां लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं। नंबर 3, ला डोन्सेला। 1999 में अर्जेंटाइन में माउंट लोलालाको की चोटी पर एक 9 उम्र लड़की की बिल्कुल महफूज तरीन लाश दरियाफ्त हुई, जिसे ला डोन्सेला के नाम से जाना जाता है। लड़की को 2 छोटे बच्चों, एक लड़की और लड़के के साथ इस अजीब सी हालत में बैठे हुए दरियाफ्त किया गया था। इनकी लाशें अब तक पाई जाने वाली बेहतरीन महफूज शुदा ममियां थीं। इतनी अच्छी हालत में दरियाफ्त शुदा ममियों की हकीकत यह है कि वो पहाड़ की चोटी पर बर्फानी हालात की वजह से जमी हुई थीं। ला डोन्सेला की मौत के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि 500 साल पहले इन्हें कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। बाज़ औक़ात अहम रसूमात के हिस्से के तौर पर बच्चों को पहाड़ों की चोटियों पर छोड़कर मौत के घाट उतार दिया जाता था। ला डोन्सेला के जिस्म से शराब और कोका पत्ती की भारी मिकदार भी मिली थी। नंबर 4, रोजेलिया लोम्बार्डो। रोजेलिया लोम्बार्डो 1920 में पालेर्मो में सिर्फ 2 साल की उम्र में नमूनिया का शिकार होकर इंतकाल कर गई। उसके वालिद मारियो लोम्बार्डो एक अहलकार थे। वो इस कदर गमज़दा थे कि उन्होंने मारूफ एम्बाल्मर अल्फ्रेडो सल्फिया को इस नन्ही लाश को महफूज करने का काम सौंपा। रोजेलिया की लाश इतनी मुकम्मल तौर पर महफूज है कि इसे अक्सर स्लीपिंग ब्यूटी कहा जाता है। इसकी लाश पालेमेरो में कैपुचिन कैटाकॉम्स में शीशे के ताबूत में रखी गई है। रोजेलिया की ममी ने उस वक्त खौफनाक शोहरत हासिल की जब मुबस्सिरीन ने दावा किया कि उन्होंने दिन के वक्त मुख्तलिफ मकामात पर उसकी आंखें खुली और बंद देखी हैं। ताहम इस खौफनाक दावे को मुस्तरद कर दिया गया। ये पाया गया कि ये असर कैटाकॉम्स की खिड़कियों से आने वाली मुख्तलिफ रोशनी से पैदा हुआ है, क्योंकि उसकी आंखें दरअसल आधी बंद हालत में हैं। नंबर 5, द साल्टमैन। दोस्तों, 2010 के दरमियान ईरान की चेहाराबाद नमक की कानों से 6 अफराद की बाकियात दरियाफ्त हुई थीं। 1993 में ये अफराद उस वक्त मारे गए जब वो माइन शाफ्ट में काम कर रहे थे और वो तबाह हो गई। दिलचस्प बात यह है कि 6 आदमी एक ही वक्त में नहीं मरे। 3 की तारीख 247 कबल मसीह और 651 ईस्वी के दरमियान है, जबकि बाकी 550 और 330 कबल मसीह के दरमियान फौत हुए। लाशों को एक 700 साल पुरानी ममी के बालों की जांच के बाद महफूज किया गया था। ये तय पाया कि एक आदमी का ब्लड बी पॉजिटिव था। एक और की आंत में टेपवर्म्स कीड़े के अंडे पाए गए। इससे पता चलता है कि उस शख्स ने कच्चा या कम पका हुआ गोश्त खाया था। ये लाशें लोहे के 3 चाकू, एक ऊनी आधी पतलून, चमड़े की रस्सी, मट्टी के बर्तनों के टुकड़े, चांदी की सुई, अखरोट और एक पत्थर के साथ मिली थी। साल्टमैन का सर और बायां जूता टांग के साथ तेहरान के नेशनल म्यूजियम ऑफ ईरान में नुमाइश के लिए रखा गया है। नंबर 6, द वाइट ट्राइब्स ऑफ एंशिएंट चाइना। दोस्तों, 1978 में जब चीनी माहिर आसार कदीमा वांग बैंगस ने कदीम मकामात की तलाश शुरू की तो उसने एक नदी के करीब बसने वाले लोगों से शुरू किया और मकामी लोगों से पूछा कि क्या उन्हें कभी टूटे हुए बर्तन और नमूने मिले हैं। आखिरकार वो चंद लोगों से मिला जिन्होंने निशानदही की कि यहाँ एक जगह सुर्ख पहाड़ी है जिस पर आप रिसर्च करें तो आपको कुछ मिल सकता है। रिसर्च करने पर उसे कुछ ममियां मिली जिन्हें उस पहाड़ी के किनारे एक कब्र में रखा गया था। ये ममियां बिल्कुल अपनी असल हालत में थीं। उन्हें एक हैरत अंगेज तरीके से महफूज किया गया था, यहाँ तक कि लिबास अब भी बिल्कुल काबिल शनाख्त था। लाशों को खोदकर औरमकी सिटी के म्यूजियम में ले जाया गया।
इस जगह से 113 लाशें निकाली गई थी। उस वक्त चीनी हुकूमत के पास खुदाई के लिए इतने फंड्स नहीं थे। मम्मियों के चेहरे बहुत अच्छी तरह से महफूज थे, इसलिए करीब से जांचने पर मालूम हुआ कि वो चीनी नहीं थी। उनके सुनहरे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और यूरोपी नाक थे। नंबर 7, द मरमेड गॉडेस। जापानी साइंसदान आजकल एक छोटी सी मम्मी पर तहकीक कर रहे हैं, जिसके बारे में मशहूर है कि ये जल परी देवी की मम्मी है, जिसकी पूजा करने वालों को सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी उम्र हासिल होती है। इस मम्मी का धड़ मछली का और सर इंसान जैसा है, जबकि इसकी मजमूई लंबाई सिर्फ 30 सेंटीमीटर है। ये पिछले 40 साल से आसाकुची प्रीफेक्चर के एंगेविन टेम्पल में बाहिफाजत रखी हुई है। ये मम्मी लकड़ी के एक डब्बे में बंद थी। डब्बे में इसके साथ एक तहरीर भी मौजूद थी, जिसमें लिखा था कि ये जलपरी मम्मी मुबैना तौर पर 1736 से 1741 के दौरान एक मछेरे के जाल में फंस गई थी, जो सूबा तौसा के समंदर में मछलियां पकड़ रहा था। जापान के बाज़ इलाकों में आज भी अजीबुल खलकत देवी देवताओं की पूजा होती है। इनमें मछली के धड़ और इंसान नुमा सर वाली जलपरियां भी शामिल हैं। जलपरी देवी के बारे में जापान की कदीम देवमालाई कहानियों में एक वाकया भी लिखा है कि जलपरी देवी को खाने वाली औरत अगले 800 साल तक जिंदा रही। नंबर 8, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सैन मार्कस के मुहक्किकीन ने पेरू के दारुल हुकूमत लीमा से 25 किलोमीटर दूर अहामोरा किला में इस मम्मी को दरियाफ्त किया है। मम्मी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांपा हुआ है और बैठी हुई है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये मुर्दे की बेहुरमती या तशद्दुद नहीं, बल्कि उस वक्त में दफनाने की एक रस्म थी जो इस तहजीब में आम थी। मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये 8 साल से 1200 साल कदीम है। माहिरीन ने बताया कि ये 25 से 30 साल नौजवान की लाश है, जो इसी इलाके के पहाड़ों पर रहता था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।